हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक का पाठ 13वां। इस पाठ का नाम है ईर्ष्या और निंदा। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन और निंदा का होता है बुराई। और इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस पाठ में लेखक ने ईर्ष्या और निंदा जैसे भावों पर अपने विचारों का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया है। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों के साथ साथ ईर्ष्या के दुष्परिणामों को भी उजागर किया है। साथ ही पाठक वर्ग को यह सीख दी है कि दूसरों की उन्नति से जलने या उनकी निंदा करने के स्थान पर हमें स्वयं की उन्नति के लिए प्रसारत रहना चाहिए। अपने महान परोपकारी कर्मों के बल पर अपनी छवि को महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे देखिए इसका जीवन मूल्य। हमें दूसरों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो इससे हमारी छवि भी खराब होती है। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है वह स्वयं कभी उन्नति नहीं कर पाता। तो चलो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। मेरे घर के दाहिने हाथ पर एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी अत्यंत मृदुभाषिणी होती है, मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी व्यक्ति को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह हो गया आग। इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट रहते हैं उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे चिंता में बुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उनकी शानो शौकत मेरी भी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वे अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वेदना हो गया दुख। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह निर्माण की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वे दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा होगी दूसरों की बुराई करना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वे इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएगा और जो स्थान रिक्त हो गया खाली, उस पर मैं अनायास बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में
कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी उन्नति तो तब होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वे उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की जीती जागती मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र होगी चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय हो गया लक्ष्य। ज़रा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि यदि वे निंदा करने में स्वयं वे शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अपव्यय हो गया, फिजूल खर्च। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है अपेक्षा इसकी कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध हो गया, चिंता में घुलते रहने वाला व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्या से जला बुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का शारीरिक दोष ही नहीं वरन इससे मनुष्य के सुख आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुख मध्यम हो सा दिखने लगता है। मध्यम हो गया धीमा या कम। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही ना हों। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेधकर हंसने में भी एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की होती है और ये आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। दैत्य हो गए राक्षस। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वियों से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मत अनुसार शायद नेपोलियन से सर्वथा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से सर्वथा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक होता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने प्रतिद्वंद्वियों के समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी मुमकिन हो गया संभव जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु
वे ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में वे अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। आपने ये भी देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति मेरी इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये है कि सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं मैं तो साफ मन का हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना होगी, बुरी भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा दुर्गुण है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजर्बे से होकर गुजरे, तजर्बे हो गए अनुभव, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नित्से जब इस कूचे से होकर निकले, तब उसने जोर से ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकरण ही हमारे चार ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे गुणों के लिए, ये ऐब को माफ़ कर देंगी। ऐब हो गया बुराई, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, उनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं, संकीर्ण हो गया छोटी, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता, बलमनसाहत हो गया भला व्यवहार का बर्ताव करते हैं, बर्ताव हो गया व्यवहार, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। वास्तव में हम जो उनकी निंदा का जवाब ना देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार हो गया घमंड समझते हैं। खुशी तो उन्हें तब हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग जलते भी हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन। अब आगे चलिए अभ्यास के लिए मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, लेखक ने ईर्ष्या के किस अनोखे वरदान की चर्चा की है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है कि जिस मनुष्य के हृदय में वह घर बना लेती है, वह उन चीज़ों के आनंद से वंचित रह जाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। प्रश्न दूसरा देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? इसका उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास बिठा दिया जाऊंगा। प्रश्न तीसरा देखिए, ईर्ष्या का काम क्या है? इसका उत्तर है, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले ये उसी को जलाती है
जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। प्रश्न चौथा देखिए, लेखक ने ईर्ष्या को मृत्यु से भी बदतर क्यों कहा है? इसका उत्तर है, ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों जैसे स्नेह, आदर, सहानुभूति, सज्जनता, परोपकार, कृतज्ञता आदि को कुंठित बना डालती है, खोखला कर देती है। लेखक के अनुसार कुंठित गुणों को लेकर जीने से श्रेयस्कर मृत्यु है। अतः उन्होंने ईर्ष्या को मृत्यु से बदतर और मृत्यु को ईर्ष्या से श्रेयस्कर माना है। अब देखिए लास्ट प्रश्न, हमें दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने पर हम स्वयं की उन्नति के प्रयास छोड़कर दूसरों की प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयासों में लग जाते हैं, जो कि अनुचित है। आगे देखिए, मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो देखिए आगे प्रश्न क, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस तजर्बे से होकर गुजरे होंगे? उनकी किसी ने प्रशंसा की होगी, उनकी किसी ने भलाई की होगी, उन्होंने जिसकी भलाई की होगी उसी ने उनकी निंदा की होगी, उनकी प्रसिद्धि से किसी को ईर्ष्या हुई होगी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, उन्होंने जिसकी भलाई की होगी उसी ने उनकी निंदा की होगी। तो ये सही उत्तर है। आगे देखिए ख, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस कथन का आशय ये है कि सज्जन शरीफ लोग जिन व्यक्तियों का भला करते हैं वे व्यक्ति उन्हें ही स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उनसे जलने लगते हैं। शरीफ लोगों के चारित्रिक गुणों से सीख लेने के स्थान पर वह उनसे चिढ़ते हैं। उनकी श्रेष्ठता, महानता, हृदय की निर्मलता, विशालता उनसे अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण सहन नहीं होती। उनके मन में डर होता है कि शरीफ लोग अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता के कारण उन पर हावी हो जाएंगे, इसलिए वह उनके द्वारा की गई भलाई को भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी निंदा करके उनके चरित्र में कमियों को खोजने में प्रयासरत हो जाते हैं, ताकि वे दूसरों के समक्ष इस बात या विचार का व्याख्यान कर सके कि सज्जन व्यक्ति की अमुक चारित्रिक कमी को नज़रअंदाज करके उससे संपर्क बनाए रखकर हमने अपना बड़प्पन दिखाया है। तो आगे चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाइए। देखिए पहला, लेखक के घर के दाहिने हाथ पर कौन रहता था? वकील, जज, शिक्षक, दर्जी। तो इसका सही उत्तर है वकील। आगे देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निद्रा, चिंता, निंदा या चिता। तो इसका सही उत्तर है निंदा। आगे देखिए प्रश्न ग, कैसा व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है? उदार किस्म का, ईर्ष्यालु किस्म का, दयालु किस्म का, हंसमुख किस्म का। तो इसका सही उत्तर है ईर्ष्यालु किस्म का। प्रश्न ग, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, इसके लिए लेखक ने कौन सा उदाहरण दिया है? भिखारी व्यक्ति अमीरों से ईर्ष्या करता है, भिखमंगा करोड़पतियों से ईर्ष्या नहीं करता, अमीर आदमी गरीबों से ईर्ष्या करता है, गरीब आदमी ईर्ष्या करता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भिखमंगा करोड़पतियों से ईर्ष्या नहीं करता। अब देखिए आगे प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, क, व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? इसका उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के पतन का कारण होता है सद्गुणों का ह्रास। जब व्यक्ति इस चिंता में निमग्न रहने लगता है कि उसके पास अन्य व्यक्तियों के समान या उससे अधिक सुख साधन क्यों नहीं है,
वह अपने अभावों के बारे में दिन रात सोचने लग जाता है, अर्थात अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयासों में लीन हो जाता है। अपने सद्गुणों का ह्रास करने लगता है, तब उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। दूसरों को गिराने की कोशिश में अपने को बढ़ाने की कोशिश ना करना, अपने सद्गुणों का ह्रास करना ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। अब देखिए प्रश्न ख, किस दोष के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है? तो इसका उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र दूसरों से तुलना करने के दोष के कारण भयंकर हो उठता है। जब वह उन वस्तुओं के लिए ईश्वर का आधार व्यक्त नहीं करता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं की चिंता में निमग्न रहता है जो ईश्वर ने उसे नहीं दी या अधिक मात्रा में किसी अन्य को दी है, तब वह किसी अन्य को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है, जो कि उसका भयंकर चारित्रिक दोष बन जाता है। आगे देखिए प्रश्न ग, ईर्ष्या चिंता से भी बढ़ती है, कैसे? इसका उत्तर है, ईर्ष्या चिंता से भी बढ़ती है। ये कथन सर्वथा सत्य है। जब व्यक्ति के मन में ये विचार या चिंता घर कर जाती है कि उसके पास अमुक व्यक्ति से कम सुख सुविधाएं क्यों हैं, ईश्वर ने उसके साथ पक्षपात क्यों किया है, तब इस चिंतावश से अमुक व्यक्ति के गुणों, उन्नति आदि से स्वयं को उसकी तुलना में कमतर आंकने की वजह से और अधिक ईर्ष्या होने लगती है। आगे देखिए प्रश्न ग, कैसे हंसी को लेखक ने राक्षसों की हंसी कहा है? इसका उत्तर है, शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि भला ये आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति मेरी इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये है कि सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये तो सोचते हैं मैं तो शरीफ मन का हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह दुर्गुण है जो जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। आगे देखिए प्रश्न न, प्रश्न च देखिए, लेखक के पड़ोसी वकील के दुख का क्या कारण था? इसका उत्तर है, लेखक के पड़ोसी की बगल में बीमा एजेंट रहते थे। उनके वैभव की दिनों दिन वृद्धि हो रही थी, जिससे वकील साहब दुखी थे, ईर्ष्यादग्ध थे। उन्हें स्वयं के पास भगवान का दिया काफ़ी नहीं लग रहा था, बल्कि वे इस चिंता में बुने जा रहे थे कि काश एजेंट की मोटर मासिक आय और शान शौकत ही उनकी हो जाए। तो आगे चलिए प्रश्न 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला देखिए, ईर्ष्यालु मनुष्य की क्या क्या दुष्प्रवृत्तियां होती हैं? इसका उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की निम्नलिखित दुष्प्रवृत्तियां होती हैं। पहली है, स्वयं के अभावों के बारे में सोचकर चिंताग्रस्त रहना। दूसरी, स्वयं की उन्नति के लिए प्रयासरत ना रहना। तीसरी, अन्यों को हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना। चौथी, दूसरों की निंदा करना। पांचवी, अपने समय व शक्ति का अपव्यय करना। छठी है, अपने मौलिक गुणों को कुंठित बना डालना। सातवीं, बातों का जहर उगलकर समाज को दूषित करना। आठवीं, अपने सुख आनंद में
बाधक बनना, 9वीं है भला करने वाले की पीठ पीछे निंदा करना, और 10वीं है संकीर्ण मानसिकता का स्वामी होना। आगे चलिए प्रश्न ख, ईर्ष्या के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं? इसका उत्तर है ईर्ष्या के निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। पहला है व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को छोड़कर विनाश की प्रक्रिया में लग जाता है। दूसरा, व्यक्ति अपने मौलिक गुणों का ह्रास करता है। तीसरा, व्यक्ति अपने सुख आनंद में स्वयं बाधक बन जाता है। चौथा, अन्यों की तुलना में स्वयं को कमतर आंकने की पीड़ा से पीड़ित होता है। छठा, व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक बन दैत्यों की हंसी हंसता है। छठा, बातों का जहर उगल समाज को दूषित करता है। सातवां, व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता का स्वामी बन जाता है। आगे देखिए प्रश्न ग, ईर्ष्यालु मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है ईर्ष्यालु व्यक्ति के पतन का कारण होता है सद्गुणों का ह्रास। जब व्यक्ति इस चिंता में निमग्न रहने लगता है कि उसके पास अन्य व्यक्तियों के समान या उससे अधिक सुख साधन क्यों नहीं है, ईश्वर ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि कम क्यों रखी है, तब वह अभावों के बारे में दिन रात सोचने लग जाता है, अर्थात अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयासों में लीन हो जाता है, अपने सद्गुणों का ह्रास करने लगता है, तब उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। दूसरों को गिराने की कोशिश में अपने को बढ़ाने की कोशिश ना करना, अपने सद्गुणों का ह्रास करना ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आगे देखिए प्रश्न ग, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर, हम कभी उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते जो हमारी बराबरी का ना हो। हम प्रायः अपने बराबरी के व्यक्ति की उन्नति देखकर ईर्ष्यालु बनते हैं। कोई भिखारी करोड़पति से ये सोचकर नहीं जलता कि उसके पास अत्यधिक धन संपदा क्यों है। हाँ, अगर वह अपने समतुल्य भिखारी को अपने से बेहतर जीवन यापन करते देखता है तो अवश्य इस विचार से ईर्ष्या युक्त होता है कि क्या कारण होगा कि वह मुझसे अधिक सुखी है। अतः स्पष्ट है कि ईर्ष्या मनुष्य अपने प्रतिद्वंद्वी से करता है। आगे है भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, ईर्ष्या का काम जलाना होता है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। तो इसका देखिए भाव, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव ये है कि ईर्ष्या व्यक्ति के मन में जलन पैदा करती है। जब व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ जीवन यापन करते देखता है, अधिक सुखों को भोगते देखता है, तो उससे जलन होती है और यह जलन उसे भीतर ही भीतर जलाती है, उसके व्यक्तित्व के मौलिक गुणों का ह्रास करने लगती है। इस तरह जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्यावश जलन की भावना का जन्म होता है, उसी व्यक्ति के मौलिक गुणों का भी ह्रास करने लगती है। इस तरह जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्यावश जलन की भावना का जन्म होता है, उसी व्यक्ति के मौलिक गुणों का भी ह्रास सर्वप्रथम उस भावनावश होता है। आगे देखिए प्रश्न ख, क्या ईर्ष्या मनुष्य का स्वाभाविक गुण है? क्या हम सभी में थोड़ी बहुत ईर्ष्या होती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव ये है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक चारित्रिक गुण है कि वे अपने सुख से उतना सुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी होता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं वह अपने सुख को भी दुख में बदल देता है। ईर्ष्यावश अपने सुख आनंद में भी बाधक बन जाता है। अब देखिए प्रश्न ग, ईर्ष्या में यदि प्रतियोगिता की सकारात्मक भावना हो
तो वह संसार को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। इस बात की पुष्टि कीजिए। तो ये देखिए, इस पंक्ति का भाव ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र को इतना महान बना लेता है कि वह दूसरों की प्रशंसा का पात्र सहज ही बनने योग्य हो जाता है, तब निंदक प्रवृत्ति व संकीर्ण मानसिकता के लोग उसके उन गुणों की श्रेष्ठता से घबरा जाते हैं और अपनी इस घबराहट के चलते उसकी निंदा करने लगते हैं। महान व्यक्ति की प्रसिद्धि, यश से उत्पन्न घबराहट व ईर्ष्या की संकीर्ण मानसिकता के लोगों को उसकी बुराई करने के लिए उकसाती है। तो ये हो गए इसके भाव। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। प्रश्न 1 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, हमने उनमें से जो विशेषण शब्द है वो चुनकर आगे खाली स्थान में लिखने हैं। तो विशेषण हो गया वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है अनोखा। ख, ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है बदतर। ग, ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव जलता रहता है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है ईर्ष्यालु। घ, शरीफ लोग ये सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है शरीफ। आगे देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है। जैसे ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष है। तो यहाँ पे एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है, तो ये सरल वाक्य हैं। इन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं। आगे है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि चिंतागत व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति जहर की गठरी के समान होता है। ये हो गया संयुक्त वाक्य। आगे है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। आगे देखिए अब प्रश्न 2। उपर्युक्त उदाहरणों को समझकर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला सरल वाक्य इसमें आएगा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये हो गया सरल वाक्य। मिश्र देखिए, मिश्र पहले हो गया सरल वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति एक उपवन को पाकर भगवान का आभार व्यक्त नहीं करता और वह चिंतामग्न रहता है। ये हो गया संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य, एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, सद्गुणों के हाथ से गिरता है। आगे देखिए प्रश्न 3, विशेष शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएं। तो प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो हमने इनसे जो शब्द दिए हैं इनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे दिया है संकीर्ण, तो इनके साथ प्रत्यय यानी किसी शब्द के साथ अंत में जोड़ना है था, तो यहाँ पे बन जाएगा संकीर्णता। ये बन गया भाववाचक संज्ञा। विशालता बन गया विशालता। शरीफ का हो जाएगा शराफत। निर्मल का निर्मलता। उदार का उदारता। मौलिक का मौलिकता। आगे चलिए प्रश्न 4, भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलिए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दी गई है, अब हमने इनको विशेषण में बदलना है। जैसे उपकार, तो उपकार का आ जाएगा उपकारी, ये विशेषण है। उन्नति का आ जाएगा उन्नत। प्रशंसा का प्रशंसनीय। भलाई का भला। अनुभव अनुभवी। स्वाद का स्वादिष्ट।
असंतुष्टि का असंतोषी, चिंता का चिंतनीय। आगे प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे निंदा, चरित्र, ईर्ष्या, पुरस्कार, अहंकार, मृत्यु। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके आगे खाली स्थान में लिखना है। जैसे पहला आ गया निंदा, तो यहाँ पे आएगा हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बाकी के आपने खुद करने हैं वाक्यों में प्रयोग। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 6 का पाठ 13वां। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 14 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।